किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए डेटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मतलब पूरी इंडस्ट्री जो है वो डेटा के कॉन्सेप्ट पे चलती है, डेटा नहीं तो फिर इंडस्ट्री नहीं। ठीक है ना। तो अब हर इंडस्ट्री को डेटा जो है वो मैनेज करके रखना पड़ता है, समझ आई बात। और डेटा जो आता है वो जनरली किसी न किसी सॉफ्टवेयर से आएगा। वो सॉफ्टवेयर कोई सीयूआई भी हो सकता है, यानी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जीयूआई भी हो सकता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह, या वेब एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, वेबसाइट्स वगैरह, या मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो मान लिया एक इंडस्ट्री है, ठीक है, अब उस इंडस्ट्री का ऐप भी है, वेबसाइट भी है। ठीक है, तो यदि ऐप और, अच्छा, ऐप जो है आईओएस का भी ऐप भी है, एंड्रॉइड का भी ऐप है। तो किसी भी यूआई से, प्लेटफॉर्म से डेटा भेजेगा, डेटा सेंटर एक ही है, डेटा सेंटर एक ही है, डेटा स्टोरेज एक ही जगह पे होगा ना। अच्छा थोड़ी हुआ कि एंड्रॉइड वाले मोबाइल एप्लीकेशन का अलग है, मतलब ऐसे तो फिर ऐसे हो जाएगा कि तुमने इनकेस फेसबुक यूज करा, वेबसाइट चलाना है तो दूसरा फेसबुक अकाउंट, एंड्रॉइड पे चलाना है तो दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा, आईओएस पे चलाना है दूसरा फेसबुक अकाउंट चलाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ बात। तो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना फेसबुक अकाउंट चलाते हो तो तुमको सेम आईडी से सेम सारी चीजें फैसिलिटी मिलती है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि तुम किसी भी यूआई से डेटा भेज रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो, डेटा सेंटर एक ही है। क्लियर है ना। तो इसलिए डेटाबेस का रोल बहुत बड़ा है ना, क्योंकि डेटा जो भी जा रहा है यूआई से, किसी भी यूआई से, वो डेटा एक ही जगह पे जा रहा है, एक ही सेंटर पे जा रहा है, एक ही सर्वर पे जा रहा है। सेंटर को यहाँ पे बोल सकते हैं सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, तो डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है? डेटा जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका? डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका? रिलेशन या फिर टेबल या ऑब्जेक्ट या एंटिटी। हर डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? ठीक है, या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्टोर होगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन या टेबल या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, या एंटिटी, एक ही चीज है। अब जो भी टेबल स्टोर होगा, है ना, वो फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्मेट या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर होगा, यानी फील्ड और वैल्यू या की और वैल्यू। ठीक है, यदि डेटा जा रहा है टेबुलर फॉर्मेट में, है ना, तो फिर कलेक्शन होगा किसका? रो और कॉलम का, क्योंकि टेबल में क्या होते हैं? रोज होते हैं और कॉलम्स होता है। और यदि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जा रहा है तो की होगा और वैल्यू होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो जो हमारा डेटाबेस होता है वो क्या होता है? डेटा का ही ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है। अब डिफरेंट टाइप के डेटा बेस होते हैं, है ना, कुछ, ठीक है, सेंट्रलाइज होगा, है ना, एंड और भी बहुत सारी चीजें। ये उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, देख लेना एक बार। अब किसी भी रिलेशनल डेटाबेस का क्या फीचर होता है वो देख लेना। तो मेन जो होता है उसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी, ये याद रखना, है ना। यदि कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में पूछे कि किसी भी डेटाबेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, या फिर ये भी पूछ सकता है कि किसी भी डेटाबेस का एसिड प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है, तो एसिड का फुल फॉर्म होता है, A4 होता है ऑटोमेटिसिटी, C4 होता है कंसिस्टेंसी, I4 होता है आइसोलेशन, और D4 होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया एसिड प्रॉपर्टी, है ना। ऑटोमेटिसिटी का क्या मतलब होता है? दिस इंश्योर्स डेटा ऑपरेशंस विल कंप्लीट इधर विथ सक्सेस और विथ फेलियर, इट फॉलोज द ऑल और नथिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, या तो
अपडेट हो जाएगा या तो नहीं होगा, है ना। फेल हो गया तो नहीं करेगा, और यदि सक्सेस हो गया तो अपडेट कर देगा। ठीक है, ये अपने आप कर लेगा। जैसे अभी अपन करते हैं ना, मान लिया आपने फोन पे या पेटीएम किया सक्सेसफुली, यदि डेटाबेस सर्वर पे इंफॉर्मेशन कनेक्टेड हो गया, चला गया, तो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। हमेशा के लिए ऐसा नहीं कि वो अटका के रख दिया, ऐसा नहीं करता। हाँ, प्रोसेसिंग में जाता है लेकिन वो हो जाता है, हमेशा के लिए प्रोसेसिंग में डाल के नहीं छोड़ देता वो। उसी को बोलते हैं ऑटोमेसिटी। तो ये हर डेटाबेस एप्लीकेशन का फीचर होता है, ऑटोमेसिटी। अपने आप या तो वो सक्सेस हो जाएगा या तो फेल हो जाएगा। दूसरा है ना कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो भी आपने ऑपरेशन किया वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हाँ। इफ वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर द डेटा, ठीक है, इट्स वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन शुड बी, है ना, प्रिजर्व। यदि आपने विड्रॉ किया है तो माइनस हो जाएगा, यदि डिपॉजिट किया है तो वो प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट किया है प्लस हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हर डेटाबेस का फीचर है कि जो भी आपने ऑपरेशन किया है वो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन, देयर कैन बी concurrent users accessing data at the same the form of the database. Thus, isolation between the data should remain isolated. यदि एक डेटाबेस को एक साथ मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया अटेंडेंस बन रहा हो या कोई रिजल्ट देख रहा हो, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग देख सकते हैं। कोई मोबाइल से देख रहा है, कोई, है ना, अलग ब्राउजर से देख रहा है, दूसरे सिस्टम से देख रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ओपन किया तो दूसरे को डेटा नहीं भेजेगा। ठीक है, सबको आइसोलेट करके इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर, वही बोलते हैं आइसोलेशन। इसमें ऐसा डेडलॉक अकर नहीं हो जाता है कि एक एक्सेस कर रहा है तो वो बोलेगा होल्ड करो अभी दूसरा नहीं एक्सेस कर सकता, ऐसा नहीं है। उसी को बोलते हैं आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी, इट इंश्योर्स दैट वंस इट कंप्लीट द ऑपरेशंस एंड कमिट्स द डेटा, डेटा चेंजेस शुड रिमेन परमानेंट। ड्यूरेबिलिटी का मतलब यही हुआ, ठीक है, कि जो भी ऑपरेशन आपने किया है उसको परमानेंटली वो चेंज अपने आप कर लेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आरडीबीएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करता है, किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के काम में आता है। मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स जैसे माइस्क्वेल सर्वर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब किसी भी डेटाबेस को मेनली मैनेज करने के काम में आते हैं। ठीक है, ये हो गया रिलेशनल। मोंगोडीबी जो है वो है नोएसक्यूएल डेटाबेस, यानी वहां पे डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है, रिलेशन के फॉर्म में नहीं जाता है, वो देखेंगे अभी। आरडीबीएस यूजेज एसक्यूएल, है ना, क्वेरी टू एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस, ये आरडीबीएस होते हैं। और जो हमारे नॉन आरडीबीएस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नोएसक्यूएल डेटाबेस या डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है, जैसे मोंगोडीबी वगैरह। व्हाट इज आरडीबीएस? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, जिसको डॉक्टर ईएफ कोड ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। इसके कुछ रूल्स थे कि डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में ही जाएगा और एसक्यूएल रीड करेगा। ठीक है, अब इसमें जो यूज होता है वो टेबल या रिलेशन बनाना पड़ता है और उसमें फील्ड्स वगैरह डिसाइड होंगे, इस तरह से रिकॉर्ड जाएगा टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं मोंगोडीबी। मोंगोडीबी जो हमारा है वो एक्चुअली क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस है। क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस, है ना, जो सीसी प्लस में लिखा गया था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, हाँ, ये जो है वो वर्क्स, इसमें यूज होता है क्या? टेबल को कलेक्शन बोलते हैं और रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ पे इसको रिकॉर्ड बोलते थे। ये जो एक ये है ना, ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, यहाँ पे रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं अपन? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट, इसीलिए डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड बोलते हैं। टेबल को कलेक्शन
और रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डेटाबेस, डेटाबेस जो आरडीबीएमएस में होता था वो होता था क्या, ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और यहाँ पे जो होता है अनि रिलेशन, ठीक है, टेबल का मतलब रिलेशन। यहाँ पे डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन किसका होता है, कलेक्शंस का, सेट ऑफ, है ना, हाँ कलेक्शंस। अब ठीक है, तो डेटाबेस जो होता है वो फिजिकल कंटेनर होता है किसका, है ना, कलेक्शंस का। और कलेक्शंस क्या होता है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब रिकॉर्ड्स। कलेक्शन मतलब टेबल और डॉक्यूमेंट्स मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। तो कलेक्शन इज ग्रुप ऑफ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, वही है आरडीबीएमएस का टेबल के इक्वल है ये। वहां पे टेबल कहते हैं आरडीबीएमएस में, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलता है ना। अब सेम टाइप के जो हमारे कलेक्शंस रहेंगे यानी टेबल्स रहेंगे, वो एक सिंगल डेटाबेस के अंदर रहेंगे। जैसे स्टूडेंट का अटेंडेंस हो, एडमिशन हो, उसका एग्जाम हो, रिजल्ट हो, तो वो एक डेटाबेस के अंदर रहेगा। एम्प्लॉय की रिलेटेड जितने भी कलेक्शंस होंगे या टेबल्स होंगे वो एक डेटाबेस में रहेगा, मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स एंड मैच, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट विद इन अ कलेक्शन कैन हैव डिफरेंट फील्ड। आरडीबीएस के अंदर क्या है देखो, सबसे पहले इसमें फील्ड डिसाइड करने पड़ते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स होंगे। अब जैसे ही रिकॉर्ड होगा ना फील्ड, तो हम ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, यदि इसको छोड़ दिया तो ये मेमोरी लेगा ही लेगा, क्योंकि तुम ब्लैंक छोड़ रहे हो। मोंगोडीबी में यह सहूलियत है कि तुम चाहो तो एक बार 2 ही फील्ड डालो, चाहो तो तुम एक बार 3 फील्ड डालो, चाहो तो एक बार 4 फील्ड डालो, या फिर एक ही फील्ड डालो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है मोंगोडीबी में, है ना। अब डॉक्यूमेंट जो होगा, रिकॉर्ड होगा, उसमें वैल्यू हमेशा की और वैल्यू मतलब फील्ड और वैल्यू साथ में डालना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस देख लो, पूछा जाता है आरडीबीएमएस और मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है। डेटाबेस को डेटाबेस कहते हैं, यहाँ भी डेटाबेस को ही डेटाबेस कहते हैं। यहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस में टेबल के जगह पे टेबल को कलेक्शन कहते हैं। यहाँ पे टपल या रो या रिकॉर्ड कहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर जो आपके रो और वो क्या कॉलम्स में डेटा डलते हैं, उसको टपल या रो या रिकॉर्ड कहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट की और वैल्यू में जाता है ना, और यहाँ पे रो और कॉलम के बेस पे जाता है। यहाँ पे कॉलम होता है, यहाँ पे फील्ड होता है, ठीक है। मल्टीपल टेबल से एक साथ यदि रिकॉर्ड देखना वगैरह हो तो टेबल ज्वाइन यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डलता है, ठीक है। यदि किसी फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई हमें करना हो तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। यहाँ भी प्राइमरी की होता है, लेकिन डिफॉल्ट अपने आप प्राइमरी की बन जाता है, जिसके लिए अंडरस्कोर आईडी करके एक फील्ड आता है मोंगोडीबी में, है ना। हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, तो उसके लिए अंडरस्कोर आईडी करके अपने आप फील्ड बना देगा, अभी बताऊंगा आगे। अब सर्वर डेटाबेस को यूज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे या तो माइस्क्वेल डी या ओरेकल का सर्वर यूज होता है मोस्टली, और इसका जो क्लाइंट है जहां पे यूज करते हैं, ठीक है, किसका, डेटाबेस वाले का, माइस्क्वेल या एसक्यूएल प्लस। मोंगोडीबी का सर्वर का नाम होता है मोंगोडी, ठीक है, और क्लाइंट का नाम है मोंगो, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट मोंगोडीबी डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद अभी नया वाला जो वर्जन है उसका जो ये वाला क्लाइंट है, ये वाला, ठीक है, मोंगोडी, ये इनबिल्ड नहीं आता, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेल अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, मोंगो सेल, है ना। और उसको उठा करके फिर यहाँ बिन में डाल देना, ठीक है। जहाँ पे मोंगोडीबी इंस्टॉल होगा उसके सेल में जाकर के, सर्वर बिन में जाकर के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, ये मोंगो सेल, है ना। बाहर से चलाना है, अभी तो यहाँ से चली जाएगा, सर्वर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये सर्वर चल गया, ठीक है। अब इसका
यहाँ से क्लाइंट चला सकते हो यानी मोंगो सेल, एंटर कर देना। ठीक है, बाहर से चलाना चाहते हो डायरेक्ट, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एड्रेस उठाना और इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर ये, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाकर के सेट कर देना। यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में प्रॉपर्टीज किया, एडवांस सिस्टम सेटिंग में गए, इन्वायरमेंट वेरिएबल गए, पाथ लिया, एडिट करा, न्यू किया और यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ 2 बार डल गया, एक बार हटा दो। ठीक है ना, सीएमडी ओपन हो रखा है तो क्लोज कर देना, नहीं ओपन हो रखा है तो बढ़िया बात है, अलग से ओपन कर लेना वापस से। ठीक है, सर्वर चलाना हो तो यहाँ लिख देना मोंगो डी, है ना, तो ऐसे ये सर्वर चल गया। अब उसका जो क्लाइंट है उसको एक्सेस कर लेना, मोंगो एसएच चल गया। जो भी ये लिखा हुआ स्क्रीन क्लियर कर लो, है ना, हो गया क्लियर। अब सबसे फर्स्ट बात आती है क्या, डेटाबेस बनाना है, क्या करना है। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट या ओपन दोनों एक ही कमांड से होता है। यदि नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा, यदि है तो ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यूज, और डेटाबेस का नाम कुछ भी दे दो। ठीक है, अब डेटाबेस देखना हो तो शो डीबीज। ठीक है, नहीं आ रहा है, अब इसमें अपने को क्या करना है, टेबल्स क्रिएट करने हैं यानी कलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो डीबी, एक कमांड है, डॉट क्रिएट कलेक्शन और कलेक्शन का नाम दे दो ईएमपी। सी बड़ा होगा ना। ठीक है, बन गया। अब देखो आया डेटाबेस, आप एरो करोगे तो पिछले जो कमांड है वो मिल जाएंगे। आ गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर डेटा है क्या, देखते हैं, डीबी डॉट एबीसी डॉट फाइंड, ये होता है रिकॉर्ड देखने का। या फिर एक चीज और लो लोकर यहाँ पे यूज एबीसी आ गया, उसी के अंदर हम लोग हैं, है ना, स्टैट पता कर सकते हैं, डीबी डॉट स्टैट, स्टेटस पता चल जाएगा। क्या हुआ, स्टैट आ रहा है कहीं पे, स्टैट्स है ना। बता दिया डेटाबेस कौन सा है, एबीसी, एक कलेक्शन है एंड ऑल दैट। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर में देखना हो कलेक्शंस कितने हैं, तो 100 कलेक्शन सिर्फ एक है ईएमपी नाम का, मिल गया। अब इसके अंदर क्या करना है, डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड। तो अपन क्या लिखेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट इंसर्ट, और वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, नंबर होगा तो डायरेक्ट, और यदि स्ट्रिंग हो, वर्ड हो तो सिंगल या डबल कोट में, जैसे नेम। फील्ड का नाम डायरेक्ट लिख सकते हो, वैल्यू को सिंगल कोट में लिखना जरूरी यदि स्ट्रिंग है तो। ठीक है, ईमेल, है ना, आ गया। क्या बोल रहा है, डीबी एमपी इंसर्ट एम्प्लॉय आईडी नेम ईमेल।
शो करके देख लेते हैं रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। तो db.emp.find आगे दो रिकॉर्ड, ठीक है ना। अब देखो यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए रिकॉर्ड्स का अंडरस्कोर आईडी करके फील्ड अपने आप आ गया, आ रहा है। इसकी आईडी अलग है, इसकी आईडी अलग है। क्लियर यहां तक? चलो इतना करके देखो फटाफट।